न खाऊंगा न खाने दूंगा के नारे के साथ 10 साल पहले भारत के प्रधानमंत्री पद के कुर्सी पर बैठे नरेंद्र मोदी आज के तारीख में भ्रष्टाचार पर दोहरा प्रहार कर रहे हैं। एक तरफ उनकी ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, जो तमाम भ्रष्टाचारी नेताओं को अपने शिकंजे में कसकर जेल में भेज रही है। और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार निरोधक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जो विपक्ष के तमाम भ्रष्टाचारी नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में डालकर भारत के जमीन से भ्रष्टाचार का सफाया कर रहा है। नमस्कार, मैं पंकज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। खबरों के खिलाड़ी के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी आज के तारीख में भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार कर रही है। देश के एक एक भ्रष्टाचारी नेताओं का सफाया कर रही है और सफाया करने का इसका तरीका दो तरफा है। दो तरफ से भ्रष्टाचारियों पर वार किया जा रहा है। कोई भी भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी के सरकार के नजर से बच नहीं सकती है। और सफाई ऐसी कि भारत के लोकतंत्र से विपक्ष नाम की पार्टी का भी सफाया हो रहा है। आप याद करिए, येदियुरप्पा भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, उनके ऊपर ईडी का शिकंजा था। वो भारतीय जनता पार्टी में इतने पावरफुल नेता थे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, बगावत कर जाते हैं भारतीय जनता पार्टी से तो उनके ऊपर ईडी का ऐसा शिकंजा कसता है कि वो वापस भारतीय जनता पार्टी में चले आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में एकदम साफ सुथरे हो जाते हैं। आज के तारीख में उनके बेटे कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश इकाई के अध्यक्ष हैं। पश्चिम बंगाल की तेरनी ममता बनर्जी के खासम खास नेता शुवेंदु अधिकारी, जो तृणमूल सरकार में नंबर 2 की हैसियत पर थे और उनके ऊपर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप थे, ईडी के, सीबीआई के दायरे में थे। सारे दाग साफ हो गए, शुवेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी में आ गए। ये तमाम उदाहरण है, मैं एक एक कर बताने जा रहा हूं कैसे इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। या तो भ्रष्टाचारी जेल में जाएंगे या तो भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। किसी भी हाल में इस देश में भ्रष्टाचार नाम का कोई शब्द रहेगा ही नहीं। अभी हाल में आपने देखा महाराष्ट्र के पूर्व सीएम आदर्श हाउसिंग घोटाले के आरोपी, जिनके ऊपर सैनिकों का अपमान का भी आरोप भारतीय जनता पार्टी बराबर लगाती रही है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में आकर साफ सुथरे हो गए और राज्यसभा के मेंबर के रूप में नामांकन दाखिल कर दिया। तो इस देश में लोकसभा 2024 के सियासत के लिए भारतीय जनता पार्टी एक जबरदस्त आदर्श पेश कर रही है। इस देश से हर खाने वाले को साफ किया जा रहा है। साफ करने का तरीका यही है कि या तो तुम ईडी के निशाने पर, सीबीआई के निशाने पर रहो, जेल में जाओ, या भारतीय जनता पार्टी में आओ और साफ सुथरे होकर एक बढ़िया पद को सुशोभित करो। हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के बड़े करीबी थे, उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार का आरोप था। दबाव ईडी और सीबीआई का उन पर भी पड़ा, वो भी भारतीय जनता पार्टी में आ गए, साफ सुथरे हो गए और आज के तारीख में आसाम के मुख्यमंत्री हैं। ये सब लाइन से मैं उदाहरण बता रहा हूं कि किस ढंग से भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार ये सरकार कर रही है। अभी कुछ दिन पहले
महाराष्ट्र में बंबई से खुलेआम मंच से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि इस देश का सबसे भ्रष्टाचारी नेता है अजीत पवार। हफ्ते भर बाद अजीत पवार, वही अजीत पवार जो ईडी के निशाने पर थे, जिनकी तमाम संपत्तियों को ईडी ने कुर्क किया था, वो भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार में डिप्टी सीएम बन जाते हैं। दाग धुल गया। यही हाल उनके मंत्री छगन भुजबल का हुआ, जो कि ईडी के निशाने पर इस कदर थे कि उनको 2.5 साल जेल में भी गुजारना पड़ा। वो भी मंत्री बन गए महाराष्ट्र में एनडीए के सरकार में। और ये देखिए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कितनी बड़ी लड़ाई चल रही है कि छगन भुजबल की जो फाइल ईडी के पास थी, वो फाइल भी खो गई, वो भी साफ सुथरे हो गए। गंदगी कुछ बची है और उस पर हथौड़ा जबरदस्त चल रहा है। गंदगी विपक्ष में बची है। विपक्ष के जो नेता वॉशिंग मशीन में आकर धुलने के लिए तैयार नहीं है, वो जेल जाएंगे ही। मनीष सिसोदिया जेल में है, संजय सिंह जेल में है, हेमंत सोरेन जेल में चले गए हैं, अरविंद केजरीवाल कभी भी जेल में जा सकते हैं, शरद पवार के पौत्र रोहित पवार भी जेल में जा सकते हैं, तेजस्वी यादव भी जेल में जा सकते हैं, क्योंकि ये सब भ्रष्टाचारी हैं। और कहीं ना कहीं ये वो भ्रष्टाचारी हैं जो वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए तैयार नहीं हैं। देश का शासन देखिए कितना बढ़िया चल रहा है, किस ढंग से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चल रही है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा के तर्ज पर सत्ता में आने वाली भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले न केवल भारत के भ्रष्टाचार का समूल नाश करने जा रही है, बल्कि भारत के लोकतंत्र से विपक्षी पार्टियों का भी समूल नाश तय है। क्योंकि विपक्ष के सारे नेता भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं और भारतीय जनता पार्टी के शासित जितने भी राज्य हैं, वहां का प्रशासन, वहां का राजनेता दूध का धुला हुआ है। उनके खिलाफ एक भी जांच नहीं होगी। वो साफ सुथरे हैं और शासन सत्ता करते रहेंगे। अभी आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दे दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट को एक फैसला नहीं देना चाहिए था। जो गुप्त चुनावी चंदा कारपोरेट जगत द्वारा राजनीतिक दलों को दिया जाता है, उसको इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से ही दिया जा सकता था। ऐसा कानून नरेंद्र मोदी ने बना दिया और इस माध्यम से दिया जाने वाला 95% चंदा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खाते में आता था। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ भारत सरकार की मुहिम को तगड़ा झटका है। सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसले के तहत भारत से भ्रष्टाचार का विनाश करने की मुहिम को रोक दिया। देखना बहुत ही दिलचस्प है कि लोकसभा 2024 के चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में आकर कितने नेता साफ सुथरे होते हैं और दूध के धुले हो जाते हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? भ्रष्टाचार के खिलाफ जो ये अभियान चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के सरकार का, अपने राय कमेंट कर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।